नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश है राजस्थान और जिला है जोधपुर। देखिए, राजस्थान की कुछ अपराध की घटनाएं इस बीच में मैंने बराबर सुनाई हैं। एक इम्प्रेशन इससे ये बना, जो कमेंट्स में मुझे दिखाई दे रहा है, कि लोगों ने कहा कि साहब राजस्थान में अपराध बहुत होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये चांस की बात है। कुछ हालिया घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। एक समय में मैं बिहार और झारखंड, इन दोनों की घटनाएं लाइन से जो मुझे मिलती गई, मैं कोशिश करता हूं कि हालिया घटनाएं आपके सामने ले आऊं, ताकि उसके बारे में आप सोच सकें कि ये क्यों हुई, कैसे हुई, क्या इससे बचा जा सकता था, क्या इसमें किसी की गलती है। यही पर्पज़ है और इसी पर्पज़ से मैं आपको ये घटनाएं बताता हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये चांस की बात है कि कुछ घटनाएं लगातार राजस्थान की मैंने आपको बताई हैं। आज भी घटना राजस्थान की ही है। राजस्थान की वही मैंने बताया, जोधपुर जिले में 3 जुलाई 2024 को सरे शाम बनाड़ थाना के नांदड़ी खुर्द गांव में शाम को अचानक हल्ला हुआ, और बहुत हल्ला हुआ। घर की कुछ महिलाएं अस्पताल गई हुई थीं, जो सोनोग्राफी कराने गई थीं। जब वो लौटी तो उन्होंने देखा कि माँ बेटी, यानी संतोष नाम की एक महिला जो अपने मायके आई थी, और उसकी माँ भंवरी देवी, जिनकी उम्र 68 वर्ष थी, इन दोनों के लहूलुहान शव तो भंवरी देवी का था। संतोष, जो भंवरी देवी की बेटी थी, अपने मायके आई थी, उसके सिर में कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। कुल्हाड़ी को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन वो इतनी भीतर तक घुसी थी कि बॉडी को बहुत देर तक कुल्हाड़ी के साथ घसीटा गया, फिर भी वो कुल्हाड़ी नहीं निकली। और ऐसा लगता है इसी के बाद मारने वाला वहां से भाग गया। शोर शराबा होने पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आमद की। घर में देखा कि भांवरी देवी को भी कुल्हाड़ी से काटा गया था। उनकी बेटी संतोष, जिनकी उम्र 27 साल थी, उन पर भी कुल्हाड़ी से वार किए गए। सिर में वो कुल्हाड़ी फंस गई। लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर सब जितने लोग परिवार के इकट्ठा हुए थे, क्योंकि इनके 2 बेटे और 2 बहुएं भी वहीं आसपास रहती थीं, मृतका भंवरी देवी के, कि संतोष की 2 बच्चियां, भावना 5 साल की और लक्षिता 1.5 साल की, ये घर में नहीं है। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और इन दोनों बच्चियों को ढूंढना शुरू किया। और तब जाके गांव का वो जो टोंक, जिसे कहते हैं पानी भरने का जो टैंक होता है, उस टैंक में वो दोनों बच्चियों का शव उतराता हुआ, या शव उस टैंक के भीतर मिला। उन्हें कोई जाहिरा चोट नहीं थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उन्हें डुबो कर मार दिया गया। राजस्थान में पानी की कमी की वजह से लगभग हर घर में, गांव में बड़े बड़े पानी के पक्के टैंक बनाए जाते हैं, जिन्हें टोंक या टैंक कहते हैं। टोंक ही कहते हैं शायद, मैं बताता हूँ आपको। तो वहाँ इनका मिला। अब
कुल 3 शव हो गए, एक भंवरी देवी के और एक दो उनकी दोहितियों के, 5 साल की और 2.5 साल की। गांव सकते में था। पुलिस ने जांचना शुरू किया, तमाम चीज़ें आईं। एक चीज़ तो ये आई कि भांवरी देवी ने अभी एक ज़मीन लिखवाई थी किसी से, किसी बुज़ुर्ग आदमी ने। उसने कहा कि साहब आप अभी हमारे बेटे जो है अभी मैं बेच लेता हूँ इसको, नहीं कल को बेटे हमारे ज़मीन दे न दें, मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है और बच्चे हमारे पैसा हमको देते नहीं हैं। तो 5 दिन पहले ही भांवरी देवी ने वो ज़मीन, एक प्लॉट अपने नाम रजिस्ट्री करवाई थी। ये भी लोगों ने बताया कि 2 बेटे उनके, पुखराज और अशोक, उन दोनों के घर आसपास थे। भांवरी देवी वो पुखराज के साथ रहती थी, लेकिन घटना वाले दिन अशोक और पुखराज की पत्नी, दोनों बहुएं वृद्ध महिला की, वो अस्पताल गई हुई थी और पुखराज की पत्नी अपने बच्चे को अपने साथ लेके गई थी और बेटी, छोटी बेटी थी, उसको वहाँ छोड़ दिया था। वो दूसरे कमरे में सो रही थी, इसलिए उसकी जान बच गई। उसका नाम अनिष्का था, वो 1 साल की थी। उसे पता ही नहीं लगा घर में क्या क्या हो रहा है। पुलिस ने तमाम जानकारी के बाद हर एंगल पे जानकारी की। तभी पुलिस को किसी ने ये बताया कि साहब एक लड़का है दिनेश जाट, यंग लड़का है, 18-19 साल का। एक बार उसको भी देख लिया जाए, उसकी गतिविधियां पिछले काफ़ी दिन से संदिग्ध हैं। लोगों के घर में कूद जाना, चोरी कर लेना, क्योंकि उसे जुआ खेलने की लत लग गई है। जुआ का मतलब पुलिस ने पूछा तो उनका साहब वो कोई ऑनलाइन गेम खेलता है जिसको रमी कहते हैं। आप सभी जानते होंगे इस समय बड़ा प्रचलन है ऑनलाइन गेम का। पुलिस ने कहा बिल्कुल ठीक। पुलिस ने दिनेश जाट को ढूंढ के थाने ले गई, तमाम लोगों को थाने ले गई, दोनों लड़कों को ले गई कि भाई वो इसने प्लॉट खरीदा था, हो सकता है इसकी वजह से हो, और भी जो तमाम कारण थे उससे संबंधित लोगों को पुलिस ले गई। पूछताछ के बाद जब दिनेश जाट के साथ कड़ाई की गई तो उसने सारी बात बता दी। दूध का दूध, पानी का पानी उसी के बयान पर हो गया। एक सांस में, जब थोड़ी अच्छी खातिरदारी पुलिस ने की तो एक सांस में उसने पूरा घटनाक्रम बता दिया। उसने बताया कि ऑनलाइन गेम में वो करीब 5 लाख रुपए हार गया था और लोगों से कर्जा लेके उसने ये गेम खेला था। जिनसे उसने कर्जा लिया था वो बार बार पैसा वापस करने का दबाव बना रहे थे। मेरी समझ में ये आया कि इसने अभी ज़मीन खरीदी है, पैसा इसके पास है और कुछ नहीं तो 4-5 लाख रुपए और ज़रूर होंगे। पता नहीं एडवांस भर इसने दिया है, बाकी पैसा रखा हुआ है, रजिस्ट्री होने के बाद वो देगी या बाद में देगी। बहुत से लोग वहाँ आपस में विश्वास पर बहुत ढेर सारे व्यापार होते हैं या लेन देन होता है। कुछ इसी तरह की बात सुनकर या दिमाग लगाकर वो घर में भीतर घुस गया। उसने देखा कि जो बुजुर्ग हैं घर की, भांवरी देवी, वो जग रही थी। भांवरी देवी को कुल्हाड़ियों से काट दिया। संतोष ने चीखने की कोशिश की, उस पर भी कुल्हाड़ी से वार किया, उसके सिर पर कुल्हाड़ी फंस गई। घर में उसने चारों तरफ तलाशी ली, करीब 2.5 लाख रुपए कैश उसे मिल गया और तभी उसने देखा कि दोनों बच्चियां संतोष की, 5 साल की भावना और 2.5 साल की, 3.5 साल की लक्षिता, ये दोनों घर खेल रही थी, घर के भीतर घुसी। उसको ये लगा कि ये भीतर अगर इतना खून पड़ा हुआ है, देखेंगी, चिल्लाएंगी, मैं सेफली भाग नहीं पाऊंगा। उन दोनों को पुचकार के बाहर ले गया
और पानी की उस टंकी में दोनों को ढकेल दिया। वहाँ तब तक वेट किया जब तक कि वो दोनों डूब नहीं गईं। उसके बाद वो घर गया और घर जाकर फिर गेम खेलने लगा और पूरी रात उसने गेम खेला। सुबह जब पुलिस ने अरेस्ट किया तब भी वो यही रमी अपने मोबाइल पर खेल रहा था। पुलिस ने उसके इस जुए की सब जानकारी भी इकट्ठा की, कब कब खेला, कितना जीता, कितना हारा, कितना कर्ज है, जो बातें उसने बताई थी उसको वेरीफाई करने के लिए। पुलिस को एक बात और भी इस सिलसिले में पता लगी कि जब इन बच्चों के पिता कृष्णाराम, जो कि जाजीवाल गांव के रहने वाले थे और वो ड्राइवर का काम करते थे सिंचाई विभाग में, गाड़ियां चलाते थे सिंचाई विभाग के अधिकारियों की। उन्होंने ये बताया कि सुबह 11 बजे मेरी पत्नी से बात हुई थी और पत्नी ने कहा था कि इस साल बच्चों का एडमिशन, भावना का एडमिशन जरूर करा दो, ये 5 साल की हो गई है। मैंने कहा शनिवार को, कृष्णाराम बताते हैं कि शनिवार को मेरी छुट्टी होगी, शनिवार को वहाँ आकर हम लोग तय करेंगे कि किस स्कूल में इसका एडमिशन कराना है। ये भी बताया कि उसकी पत्नी ने कहा कि बड़ी वाली बेटी यानी भावना जिद कर रही है कि वो नानी के यहाँ रह के पढ़ेगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि नानी के यहाँ रहेगी तो वो पढ़ नहीं पाएगी, खेलेगी कूदेगी ज़्यादा, इसलिए हम लोग इसे अपने गांव जाजीवाल ले चलेंगे और वहीं पर इसका एडमिशन कराएंगे। बोले इतनी सब बात हुई थी और तब तक शाम को ये टेलीफोन आया कि भंवरी, संतोष और दोनों बच्चों को, संतोष के लिए बताया कि उसको अस्पताल ले गए हैं, उसकी सांसें चल रही हैं, लेकिन दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई है और सास भंवरी देवी की मृत्यु हो गई है। भागकर वो दौड़कर आया और बच्चियों को देखकर या बच्चियों की हालत पर, बच्चियों के शव पर वो चीखें मारकर रोता रहा, क्योंकि उसने सब तय कर लिया था कि इसी साल इस बच्ची का एडमिशन कराएंगे। दूसरा कृष्णाराम ने ये बताया कि 2017 में हमारी शादी हुई थी और मेरे ससुराल से, यानी जहां ये हत्याएं हुई हैं, उस समय उस घर से 22 तोला सोना चोरी हुआ था, जिसका पुलिस ने आज तक कोई पता नहीं दिया या इसका पता नहीं लगा कि किसने ये चोरी की थी। और उसमें भी ऐसा लगता है कि दूसरी घटना जिस किसी ने ये कोशिश की है, हो सकता है पहली घटना भी उसी ने की हो। पुलिस ने पूछताछ की दिनेश जाट से तो उस घटना का भी खुलासा हो गया। वही जिसके कहते हैं मुंह में खून लगा हुआ था, एक बार 22 तोला सोना धीरे धीरे बेच के जुए में हार जाना और फिर उसके बाद ये 5 लाख का जब कर्ज हो गया तो फिर वहीं कूद के उसी सोने या पैसे के चक्कर में उसने ये काम कर दिया। घर में उस समय पता कैसे लगा कि पुखराज और अशोक की पत्नी हॉस्पिटल गई थी। पुखराज की पत्नी गोमा देवी को सोनोग्राफी करानी थी। जेठानी और अपने 5 साल के साथ जब वो घर पर लौटी, 5 साल के बच्चे के साथ घर पर लौटी, तो कमरे में खून से लथपथ उसकी सास का शव मिला और संतोष के सिर में भी कुल्हाड़ी फंसी हुई थी। तभी देवरानी जिठानी के चिल्लाने पर पूरा गांव इकट्ठा हुआ था और फिर उसके बाद जब ढूंढना शुरू किया तो टाँके में मिली, उसको टाँका कहते हैं, जिसमें पानी का जलाशय, जो जलाशय बनता है, शव टाँके में मिले। आज की घटना देखिए, आजकल प्रचलन में ऑनलाइन गेम्स बहुत हैं। आप कोई भी वीडियो देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम देखिए, बीच में वो ऑनलाइन गेम्स के एडवर्टीजमेंट आपको दिखाई जरूर पड़ेंगे और ऐसे 10 विज्ञापनों में 6-7 विज्ञापन कोई बड़ा क्रिकेटर करता है, माई 11 की बात करेगा, रमी की बात करेगा और जाने कितने कितने ऑनलाइन गेम हैं और बहुत बड़ी रकम
ये गेम वाले ये बहुत बड़ी रकम किसी भी सेलिब्रिटी को देने को तैयार रहते हैं कि सेलिब्रिटी हमारी इस गेम का प्रचार प्रसार करे। उसके पीछे रीज़न ये है कि पब्लिक जब किसी सेलिब्रिटी के द्वारा ये कहा जाता है कि भाई आप फलाने ने 1 करोड़ रुपए जीत लिए, फलां को 2 करोड़ मिल गए, और आप, हालांकि वो एक सूचना भी उसमें बहुत जल्दी में पढ़ी जाती है कि जोखिमों के अधीन है, लेकिन जब एक बार उसमें घुसा कोई तो वो लत, पहले वाले जुए जब ये फड़ और नाल लगा के जुआ खेला जाता था, उस जुए से ज़्यादा बुरी लत इस गेम में होती है। लाखों लोग इस गेम के शिकार हैं आज इस समय, और उनको लत लग गई है। जैसे नशे की लत होती है वैसे इस जुए की लत लग गई है। लोग इससे भी सीखने को तैयार नहीं हैं कि इसी जुए के कारण इतना बड़ा महाभारत हुआ था। जुआ ही उसके बेस में था, जुआ ही उसकी नींव थी, जुए से ही इतना बड़ा महाभारत हुआ जिसे हम आप पढ़ते हैं। और अब जो ये तरीका है बिना फड़ और नाल वाला, ये इस जुए से, ये नया किस्म का जुआ है और उससे एक पूरी पीढ़ी बर्बाद करने पर तुली हुई है अपने आप को। मतलब दिवाली को छोड़कर अब ये फड़ में बैठकर बड़े बड़े जुए के संचालक हुआ करते थे, माफिया हुआ करते थे, जुआ खिलवाते थे, जुए की नाल लेते थे, बाग में, बगीचे में, उनके घर में सिक्योर जगह देकर, पुलिस को सूचना देकर या पैसा देकर जुए की फड़ चलती थी। लेकिन अब उसकी जगह इन ऑनलाइन गेम्स, कहने को ये इंग्लिश में ऑनलाइन गेम्स हैं, लेकिन ये भी जुआ है, ऑनलाइन जुआ जिसे कहते हैं। तो जुए में, इस पहले भी जुए में घर द्वार बिक जाते थे, अब भी इस वाले जुए में भी घर द्वार बिकने लगे हैं। जिसको चस्का लग जाए, जिसको आदत पड़ जाए, जिसको लत लग जाए। लेकिन ये कमाल इसमें एक इस गेम में ये भी है कि जो शुरू में हार गया वो तो हाथ झाड़ के अपना निकल लेता है, वो बहुत चक्कर में नहीं पड़ता है। लेकिन जो जीत गया उसे जीतने का चस्का लग जाता है और धीरे धीरे वो अपना सब कुछ हारने लगता है, दिनेश जाट की तरह। उसे ये भ्रम हो जाता है कि अरे हम बहुत बार जीते हैं, अब की बार लंबी रकम लगाएंगे, इस बार सारी कसर हम पूरा कर देंगे, और धीरे धीरे करके वो हारते चले जाते हैं। एक शेर इसी पर वफा सिद्दीकी का है कि मैं तो बाजी हार कर बेफिक्र होकर चल दिया, मैं तो बाजी हार कर बेफिक्र होकर चल दिया, जीतने वालों को चस्का लग गया अच्छा नहीं। ये है कमाल इसका कि शुरुआत में ही हारे, नमस्कार किया, चले गए, समझ गए हमारी बस का नहीं है। चस्का उनको लग गया जो शुरुआती दौर से जीतने लगे, फिर बड़ा दांव खेलने लगे, फिर हारने लगे, फिर वही अपनी के साथ हम तो जीतते भी थे, और फिर सब कुछ हार जाते हैं। खासकर ऑनलाइन गेम का ये ट्रेंड है, जैसा नेट पर आपको पता लगेगा। आप रिएक्शंस देखिए ऑनलाइन गेम्स खेलने वालों के, तो सोचिए कि इस ऑनलाइन ये रमी गेम जो उसने अपने कन्फेशन में बताया कि रमी गेम खेलता था वो, तो ऑनलाइन गेम में हारने के कारण हुए कर्जे को पूरा करने के लिए दिनेश जाट ने एक पूरा परिवार ही उजाड़ दिया। पूरा परिवार ही उजड़ गया इस लत की वजह से। मतलब आप ये सोचिए कि उस बच्ची 5 साल की भावना या 3-3.5 साल की लक्षिता, इनका क्या कसूर था? सिर्फ इसलिए कि हम लूट का पैसा ले जा रहे हैं, हम चोरी का पैसा ले जा रहे हैं, बच्चियों ने देख लिया तो पकड़े जाएंगे। क्या उम्र थी 5 साल और 3.5 साल की, डुबो कर मार दिया, कैसे जान निकली होगी बच्चियों की। लेकिन ये सब कुछ
न तो सोचने की और न समझने की बुद्धि रह जाती है जब कोई जुए के चक्कर में पड़ता है। एक इसमें विशेष बात यह है कि गांव के लोगों ने ही बताया कि साहब ये कोई ऑनलाइन गेम खेलता है, एक बार इसको चेक कर लीजिए। जब पुलिस को ये पता लगा कि दिनेश जाट को भी ऐसा कर सकता है और पुलिस उसे थाने ले गई और पूछताछ की, तो पूरा गांव जानता था, दिनेश का पूरा परिवार जानता था कि ये ऑनलाइन गेम खेलता है, यानी जुआ खेलता है, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ भी नहीं किया। पहले तो ये था कि साहब अगर गांव में बाग में कहीं जुआ होता है तो मुखबिर बता देते थे कि साहब बड़ा लंबा जुआ हो रहा है। पुलिस चारों तरफ से घेरती थी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख बरामद करती थी, 15-20 आदमी पकड़े जाते थे, और कुछ नहीं होता था, पिटाई पुलिस खूब करती थी, जानती थी गैम्बलिंग एक्ट में इनकी तुरंत जमानत हो जाएगी, लेकिन पीट लेती थी भर भर, थोड़ी बहुत बदनामी होती थी। जुए में पकड़े जाने पर घर वाले शर्माते ही सही सिफारिश करने आते थे, फ़ोन कराते थे लोगों से कि अरे साहब वो तो खेल नहीं रहा था, वहाँ से गुजर रहा था। इतनी लंबी सेवा में जुए में पकड़े जाने के बाद पैरवी करने वालों की संख्या भी, जिन्होंने पैरवी की होगी मुझसे, बहुत बड़ी संख्या है उनकी, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं साहब गलती हो गई, उससे जुआ खेल रहा था। साहब वो तो वहीं से निकल रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो पास से गुजर रहा था और पुलिस ने पकड़ लिया। वो तो साहब अपनी बकरी का पता लगाने गया था, पुलिस ने पकड़ लिया। इस जुए का क्या करेंगे? एक कमरे में घर के भीतर बैठ के खेल रहे हैं। टेक्निकली ये जुआ है भी नहीं। गैम्बलिंग एक्ट में जिस जुए की परिभाषा दी गई है वो ये जुआ आप नहीं कह सकते उसे, लेकिन ये उससे भी खतरनाक है। इसकी लत उससे भी ज़्यादा है। पहले हम लोग सुनते थे गांव देहात में या किसी के बारे में, जब कोई शिकायत होती है, अरे साहब वो पक्का जुआरी है, फलाने, अरे साहब वो बहुत बड़ा जुआरी है, सारे खेत इसने बेच दिए जुए के चक्कर में, 20 बीघे बेच दिए, 25 बीघे बेच दिए। अब ऐसे आदमी को क्या कहेंगे? मोबाइल है, क्या खेल रहा है आपको क्या पता? लेकिन पूरा गांव जानता था कि कुछ पैसे के लेन देन संबंधी कोई गेम ये खेलता है, और समाज की ये संवेदनहीनता ये बहुत खराब है। किसी ने न तो रोकने की कोशिश की, न इंटरफेयर करने की कोशिश की, न बताने की कोशिश की कि साहब ये बुरी आदत इसकी पड़ती जा रही है, इस पर निगाह रखी जाए। और पैसों के लिए उसने एक घर उजाड़ दिया। पूरे समाज को मिलकर ये सोचना होगा, खासकर घर वाले बच्चों पे इस मामले में, मोबाइल के यूज़ के मामले में तो पढ़ने वाले बच्चों पर नज़र ज़रूर रखनी चाहिए, लेकिन ये जो मोबाइल से गेम खेला जा रहा है इस पर ज़रूर नज़र रखिए। बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही बुरा नशा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते हैं, तो जाने कितने घर ये जुआ बर्बाद कर देगा। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।